हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि वो कभी इशा और फजर की नमाज बाजमात छोड़ा नहीं करते थे। एक रात कुछ मेहमान इनके यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनकी खातिर तवाज़ो में वो मसरूफ़ हो गए। उसी दौरान जमात का वक्त निकल गया और वो मस्जिद में जमात से इशा की नमाज अदा ना कर सके। अगरचे इन्होंने घर पर नमाज पढ़ ली, लेकिन दिल में अफसोस का तूफान बरपा था। इस रात इन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक खूबसूरत मस्जिद में दाखिल होते हैं जहाँ लोग बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इमाम रुकू में जा चुके होते हैं। वो जमात में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देर से पहुंचते हैं। उनका दिल टूट जाता है। फिर मंजर बदलता है। वो एक खुले मैदान में होते हैं। वहाँ दो गिरोह मौजूद होते हैं। एक गिरोह के अफराद खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों पर सवार होते हैं। उनके लिबास चमकदार होते हैं और वो एक शानदार महल की तरफ रवाना होते हैं। दूसरा गिरोह नंगे पांव, पसीने में शराबवर, जमीन पर चल रहा होता है और थकावट उनके चेहरों से अयं होती है। हजरत अइन बेदाल अलिफ लाम लाम है एक पैदल चलने वाले से पूछते हैं, ये घोड़ों वाले कौन लोग हैं? और हम पैदल क्यों हैं? वो शख्स जवाब देता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इशा की नमाज बाजमात अदा की। और हम में से वो लोग जो जमात से महरूम हो गए, वो इस इज्जत से महरूम रह गए, इसलिए हमें पैदल चलना पड़ रहा है। ये ख्वाब हजरत अइन बेदाल अलिफ लाम लाम्हे पर गहरा असर छोड़ता है। वो नींद से बेदार होते ही तौबा करते हैं और अहद करते हैं कि अब कभी भी किसी हाल में इशा की जमात नहीं छोड़ेंगे। सबक: नमाज बाजमात की फजीलत को कभी मामूली ना समझें। एक नमाज की कोताही आखिरत की महरूमी का सबब बन सकती है।